गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भाभी की सपोर्टर जाके छोटी नवाब की वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि खाना जो छठ पूजा वाला था, नहाए खाए वाले, जगत भाभी ने बनाया है, छोटी बहू ने नहीं बनाया है। तो खाना किसने बनाया है पता करेंगे। साथ में क्या जगत भैया अपने छोटे भाई को टारगेट कर रहे हैं कि बच्चा हो जाने के बाद तुम OIT पे काम नहीं कर पाओगी, डिमोटिवेट करने का उनका इरादा क्या है। साथ में बात करेंगे अनुष्का को लेकर कि आंटी क्यों कह रही हैं कि वो पेपर नहीं दे पाएगी, और क्या अनुष्का बासी चावल खाने की वजह से बीमार हुई थी या आइसक्रीम खाने की वजह से। बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जगत भाभी ने ही खाना बनाया है। तो जगत भाभी के ब्लॉग में अगर हम देखेंगे तो भिंडी चलाते हुए नजर आती हैं और चावल निकालते हुए नजर आती हैं। तो लोगों को लग रहा है कि जगत भाभी ने खाना बनाया है, पूरा खाना। तो ऐसा कुछ नहीं है। आंटी ने पहले बेसिन साफ किया था, बर्तन वगैरह आंटी ने ही साफ किया, किचन भी साफ किया। इसमें जब आंटी बेसिन साफ करने वाला वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोग दोनों बहुओं को कोस रहे थे कि कैसी बहू है, अपनी सास की मदद भी नहीं कर पा रही हैं। तो छोटी वाली को तो थोड़ा सा लोग कम टारगेट कर रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है, चलो नहीं कर रही है, तो बड़ी वाली को भी किचन वगैरह साफ कर देना चाहिए। तो शायद यही मुद्दा जगत भाभी के जो सपोर्टर हैं वो चाहते हैं कि जगत भाभी का ही चारों तरफ नाम हो, लोग उनकी वाहवाही करें, उन्होंने ही खाना बनाया है, ऐसा साबित करने में लगे हुए हैं बेचारे। इधर कभी कमेंट करते हैं, उधर कभी कमेंट करते हैं और बस यही कह रहे हैं कि खाना जगत भाभी ने बनाया। तो भाई खाना कोई भी बनाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं क्लियर कर देती हूँ कि खाना किसने बनाया। अगर आप आंटी का ब्लॉग देखेंगे तो आंटी ही साफ सफाई की, आंटी ही दाल चढ़ाई है, आंटी ही लौकी की सब्जी बनाई है। और लौकी और भिंडी काटा किसने है, छोटी वाली बहू ने काटा है। उसके बाद अगर आप जगत भाभी के ब्लॉग में जाएंगे तो वो आपको भिंडी की सब्जी चलाते हुए नजर आएंगी और वो कह भी रही हैं कि मम्मी छौंक के गई थी तो मैं चला रही हूँ वो लौकी वाली सब्जी को। और भिंडी की सब्जी शायद जगत भाभी बनाई है और चावल भी जगत भाभी ने ही चढ़ाया है। तो इसमें ऐसा कौन सा काम कर दिया जगत भाभी ने कि आप लोग साबित करने में लगे हो कि खाना किसने बनाया है। उस खाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो आंटी को जाता है। आंटी ने ज्यादा काम किया है। उसके बाद छोटी वाली बहू ने और बड़ी बहू दोनों ने मिलके काम किया है। देखो सब्जी काटना पीटना ये भी काम होता है और गैस पे चलाना ये कम मेहनत लगती है। अगर मुझे कोई सब्जी काट के दे या पूरी तैयारी के साथ दे तो मैं तो कितने लोगों का खाना आराम से बना लूंगी। और आप सब में भी यही होता होगा कि अगर तैयार करके कुछ मिल जाए सब्जी काट के तो खाना बनाने में आसानी होता है। तो जितनी वाहवाही उनके सपोर्टर करने में लगे हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपस में कि नहीं नहीं खाना छोटी बहू ने नहीं बनाया, बड़ी बहू ने बनाया, तो मैं भी कह रही हूँ कि खाना किसी ने नहीं बनाया, सबने मिलकर बनाया। तो एक को क्रेडिट आप नहीं दे सकते हो। और खाना निकालने का काम उसने किया, छोटी वाली बहू ने किया। तो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो आप लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। अब आते हैं जगत भैया की तरफ से। तो जगत भैया ने एक बात बोला था छोटे वाले को कि तुम्हें हम चैलेंज देते हैं, मम्मी चैलेंज देती हैं कि 1 कट्टा जमीन खरीद कर तुम भी दिखाओ। तो वहां पे छोटा वाला बोलता कि मैं भी खरीद लेता, मैं भी बाहर जाऊंगा तो कमाऊंगा तो मैं भी खरीद लूंगा। तो वहां पे जगत भैया ने एक बात बोली थी कि जब बच्चा हो जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि जगत भैया ये कहना चाह रहे हैं कि देखो हमने बच्चा नहीं किया तो हम आराम से सफल हो गए, YT पे हम अपना काम कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चा होने के बाद तुम लोग YT पे काम नहीं कर पाओगे। तो देखो मैं नहीं पुष्टि करती कि जगत भैया क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उनके मन की बात नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं टॉन्ट मार रहे हैं। तो बेंगलोर वाली जिज्जी को लेने जाते हैं। बेंगलोर वाली जिज्जी के आने से दोनों बहुएं खुश हैं, काफी अच्छा माहौल हो गया है हंसी खुशी का। सबसे प्लस पॉइंट होता है ना कि घर में बच्चे आ जाते हैं तो अच्छा सा माहौल हो जाता है। अब आते हैं आंटी के ब्लॉग में। तो अनुष्का बैठी होती है और आंटी कहती है कि अनुष्का कह रही है कि वो पेपर नहीं देगी क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं किया है। और आंटी कहीं ना कहीं उसका साथ भी दे रही हैं कि भाई तुम्हारी मर्जी है, जब तुम पढ़ी नहीं हो तो पेपर क्या दोगी। फिर उसके बाद आंटी कह रही थी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैमरामैन बना के रखा है, तो मैंने कैमरामैन ऐसा नहीं बना के रखा है। मैं बोलती हूँ कि पहले पढ़ाई लिखाई करो तब मेरा काम करो। फिर उस टॉपिक को चेंज कर देती हैं आंटी। ये पूछती हैं कि तुमको खाना बनाना अच्छा लगता है कि खाना खाना अच्छा लगता है, तो वो बोलती है कि मुझे दोनों अच्छा लगता है। अच्छा चलो ये टॉपिक है, लेकिन पेपर वाली जो बात आंटी कह रही है कि तुम्हारी मर्जी है, तो कहीं ना कहीं आंटी उसको फोर्स करना चाहिए कि जाके पेपर दे। भले ही गलत सही लिख के आएगी, कुछ तो लिख के आएगी। ऐसे अगर आप उसको एकदम से इग्नोर करोगे, उसको इतना ढीला छोड़ोगे कि हाँ पढ़ाई मत करो या ऐसा वैसा, तो वो बिगड़ जाएगी। देखो
बच्चे अगर बिगड़ते हैं ना तो माँ बाप उन्हें टाइट रखते हैं। अगर आप उसे डांटेंगी, मारेंगी, आप बड़ी मम्मी हैं तो आपका हक बनता है, आप रखी हैं तो आप डांट सकती हैं, बिल्कुल डांट सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि पढ़ाई के लिए आप थोड़ा सा सख्ती बरतिए अनुष्का को, क्योंकि माहौल अलग है। अब आजकल लड़के भी लड़कियां पढ़ी लिखी ही खोजते हैं। शादी ब्याह में अनुष्का के प्रॉब्लम आएगी जो अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी। तो अगर आप उसका फ्यूचर देखती हैं तो उसको पढ़ने लिखने के लिए भेजिए। एक कमेंट आया था मेरे वीडियो में, उसका बीमार हो गई थी तो टाइटल डाला था आंटी ने कि उसका अचानक से सांस रुक गया था तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो वहां पे आंटी बोल रही थी कि आइसक्रीम खा लिया था ठंडा निकाल के, इस वजह से बीमार पड़ गई। लेकिन अगर आप छोटे नवाब की वीडियो में देखोगे तो वहां पे जिन्होंने कमेंट किया था कि कट करके लगाया हुआ है, तो छोटे नवाब कह रहे हैं कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी बासी खाना खाने की वजह से। अब उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि जगत भैया और जगत भाभी को खाना गया हुआ था, चावल और सब्जी जो भी जाता है, और उन लोगों ने दुकान पे खाना नहीं खाया था। तो वो खाना जब घर आया था तो उसी खाने को अनुष्का को दे दिया गया था और इसी वजह से अनुष्का बीमार पड़ गई। उसको पेट दर्द बहुत ज्यादा होने लगा था, सांस वगैरह नहीं रुकी थी, पेट दर्द बहुत ज्यादा था, इस वजह से हॉस्पिटल लेके गए। ये लोग सही सही नहीं बता रहे क्योंकि आंटी के बातों से अंतर है और छोटे वाले बेटे के बातों से अंतर है। तो देखो बासी खाना दी कि नहीं दी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ। उन्होंने कमेंट किया था, मेरे वीडियो में कमेंट है, आप लोग जाके चेक कर लेना। लेकिन मैंने ब्लॉग में खाना देते हुए नहीं देखा तो मैं उस पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ कि आंटी ने ये दिया वो दिया। देखो जो वीडियो में दिखता हम उसी पे बात करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग होते हैं तो सारे ब्लॉग देखना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। पर ये बात मैंने भी सुनी थी कि छोटा वाला बेटा कह रहा था फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग कई कारणों से भी हो सकती है, आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करना।